वर्तमान स्थिति में नारी ने जो साहस का परिचय दिया है वह आश्चर्यजनक है, वो बहुत सराहनीय है। आज नारी की भागीदारी के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आप जिस क्षेत्र में देखेंगे नारी का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। सरकार भी नारी को आगे बढ़ने के लिए हर जगह हर सेक्टर में अपने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। समाज के हर क्षेत्र में उनका अप्रोच माने आप बोले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश हो चुका है। आज तो कोई ऐसे प्रतिष्ठान एवं संस्थाएं नहीं है जहां पे लड़कियां नहीं हो, जिन्हें केवल नारी संचालित नहीं करती है। कोई भी ऐसी चीज किसी भी को भी आप किसी भी चीज में आप देख लें, लड़कियां सबसे आगे है, नारी सबसे आगे है। जिस मध्य युग में नारी को बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था, उन्हें सती या घर से निकलने में पाबंदी, या तुम ये नहीं करेगी, तुम वो नहीं करोगी, तुम गांव में ऐसे नहीं सुबह की चलेगी, हरी तुम धूल ऐसे नहीं पर चलेगी, सूरज की किरणें वो झिलमिला उस रही थी। कितनी पाबंदियां थी। 18 वर्षीय लेकिन सीमा आज धीरे एक धीरे किसान उस परिवार सभी की बेटी बेड़ियों को काटते पिता हुए वो खेत में अपने हल चला आप रहे को थे और माँ आंगन में मैंने रोटियां क्या सेक रही उसको थी। बोल सकते समझ सीमा के सपने बड़े प्रयत्न थे, करते हुए पढ़ाई अपने और को शहर में साबित कुछ करते बड़ा हुए करने हर का, क्षेत्र में पर हर सीमित चीज में संसाधनों और समाज की अपने आप को उम्मीदों चाहे ने वो जिस उसे रूप में डगमगा ढलना दिया। चाहे वो ढलती ही जा लड़की को रही है, पढ़ाने में भी पैसे चाहे वो डलवाए, किसी चीज में भी हो। लड़की की शादी कर दो, पढ़ाई, उस युग यही से बातें आज गांव के तक बुजुर्ग उसकी कहते संघर्ष थे। की कहानी सीमा के बड़ी मन में लंबी डर है बैठ गया एवं कि क्या वह सच में चुनौतीपूर्ण आगे भी बढ़ है। सकती है। ऐसे ऐसे एक कहानी दिन आप गांव में सुनेंगे, आई मिस ऐसे रीता, ऐसे देखेंगे एनजीओ की जो शिक्षा कि करने, आपकी आंखों से जिन्होंने आंसू सीमा बह को जाएगा। पढ़ाई के परंतु लिए वह शहर सफल हुई। भेजने का प्रस्ताव रखा। कितनी उन्होंने कठिनाइयों के बताया कि पढ़ाई बावजूद से भी ही गरीबी कितने की जंजीरों उन्होंने को तोड़ा जा सकता परीक्षाएं दी, है। कितनी अग्नि मिस परीक्षा रीता दी, का आत्मविश्वास आज वो सीमा लड़कियां के जाके भीतर सफल हुई। दीपक जला गया। चाहे वो किसी भी सीमा ने सेक्टर हिम्मत में जुटाई और एक और छोटे शहर आगे के भी सफल सरकारी होगी। कॉलेज में दाखिला लिया, आगे भी व्यापार में और भी वाणिज्य विज्ञान के जेंट्स के कोर्स में। ऊपर लड़कियां पर आगे वहां उसका हावी हो सामना जाएंगी। शहर की तेज आज लाइफस्टाइल जितने भी और महंगे वैकेंसी खर्चों से हुआ। निकलते हैं, किराए के कमरे, प्राइवेट कॉलेज की सेक्टर फीस हो, और पुस्तकें, सरकारी हो, सब कुछ भारी उसमें लगने उनको लगा। 30% से बड़े शहर की 35% जिंदगी सीमा आरक्षण के भी लिए दिया किसी जाता नए है। युद्ध भूमि अगर से जो कम आप नहीं थी। प्राइवेट छोटे जाएंगे से गांव से तो आई लड़कों की सीमा को अपेक्षा एक लड़कियों साथ की कई ज्यादा चुनौतियों का डिमांड सामना होती करना है, पड़ा। कारण कि किराए का उनकी कमरा अपेक्षा वो 3 और ज्यादा लड़कियों काम के साथ साझा करना ज्यादा पड़ा, जहां न तो बकवास, पर्याप्त ज्यादा जगह थी, टलबाजी, न ज्यादा ही कुछ नहीं। शांति। जिस काम को लेते कॉलेज हैं में वो पढ़ाई का पूर्ण स्तर जरूर अलग था, कर देते हैं। अंग्रेजी माध्यम, तकनीकी शब्दावली यह और दैवीय हाई योजना क्लास है, माहौल, चाह कर जिसने भी सीमा कोई को उसके शुरू में हीन बढ़ते भावना से भर कदमों को दिया। थाम नहीं सकता। ऊपर से समाज का ताना बाना भी उसमें साथ था। अभी कुछ बताया ना, आपका सहपाठी टाइटल कहते, ही है शक्ति गांव की की लड़की शक्ति। ट्यूशन पढ़ा के खर्च कैसे नारी चलाएगी। जो है लेकिन इसी शक्ति कठिन समय में उसे वो कुछ एक सच्चे ऐसी सहयोगी शक्ति भी है मिले। जिसे आप मिस पहचानने में रीता ने अगर जो उसका भूल साथ कभी गए नहीं छोड़ा तो आप और समझो उसे बच्चों को बहुत बड़ी पढ़ाने की गलती ट्यूशन कर दी दिलाई, आपने। जिससे उसका कुछ खर्च निकलने चाहकर भी लगा। इस शक्ति को कॉलेज में कोई अनिल नहीं नाम मिटा के एक सकता। छात्र ने उसे लेखन ये और आप अंग्रेजी जिस रूप समझने में में मदद देखना की चाहें और नारी उसकी को, उस ताकत रूप बनने में आप लगा। देख सकते हैं। चुनौतियां थी, लेकिन यह इन्हीं में नारी से की कुछ रिश्ते भावुकता और है अनुभव और ऐसे यह बने अत्यंत सुखद जिन्होंने है। सीमा को टूटने नहीं दिया। आप समय जिस बीतता रूप गया, में योजना जहाँ भी बनी कि अगर देखें कॉलेज ममता की फीस रूपी, बहन रूपी, चाची, चाचा, एक लड़की के कितने रूप हैं आप सोच भी नहीं सकते। आधुनिक समाज में नारी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि हर चीज हर जगह, चाहे वो अभी सिंदूर लेटेस्ट की है, आप सोच लो कि उस मुश्किल से 5 से 3 मिनट 7 मिनट 2 मिनट में पूरी ध्वस्त कर दी, त्रहमम त्रहमम कर दिया। वो बोलने लगे कि नहीं भाई अब बस करो, अब बस करो। आज सामने आके उन्होंने बोला, कॉन्फ्रेंस किया कि मैंने किया है, मैंने आपने जो किया मेरे बहन के साथ वो मैंने किया, मेरी बेटी माँ बहन के साथ किया वो मैंने उसका जवाब दिया है। कोई भी देश इसके विरुद्ध ना जा पाया। व्यापार और व्यवसाय जैसे पुरुष एकाधिकार के क्षेत्र में जिस प्रकार उसका कदम रखा था, हर चीज में हर कदम पे जेंट्स क्या बोलते थे, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकती। चलो तुम्हारा तो सिर्फ खाना बनाओ, तुम घर के लिए बने हो। लेकिन आज वो साबित कर देती है कि नहीं, तुम जिसके लिए बने हो मैं उससे आगे के लिए बना हूँ। तुम जितना सोचते हो मैं उससे आगे के लिए सोचता हूँ। तुम एक कदम रखोगे मैं 2 कदम रखूंगा। और जिस सूझबूझ से वह कुशलता का परिचय दिया वो बहुत सराहनीय है। बाजार में नारियों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। हर 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 सेक्टर, हर क्षेत्र, बिजनेस या आप जिस क्षेत्र में लीजिए उनकी भागीदारी इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों का डिमांड होता जा रहा है।
तकनीकी एवं इंजीनियरिंग जैसे पेचीदा विषयों में भी उनका दखल देखने को बहुत सारे मिल रहे हैं। किसी जमाने में जो घरेलू कार्यों में ही सिमट दिया गया था, और बताया ना, खर्च आज पूरे से नहीं सिर्फ हुए 50-60 तो उसे साल वापस पहले, गांव 100 जाना साल पड़ेगा। पहले जो एक दिन लड़कियां मन में घर खतरा के आया, दरवाजे से बाहर नहीं अगर वह निकलती थी, फेल हो गई या पैसा नहीं जुटा जो पाई तो लड़कियां घर के उसकी नींद दरवाजे उड़ से गई। बाहर नहीं निकलती थी, फाइनल चौका परीक्षाओं से चूल्हा, एक महीने सिर्फ पहले बच्चे को मैनेजमेंट की संभालना, पेपरों में से एक आज इतना जो है कठिन निकला खाना भी कि बनाती सीमा है, को डर चौका लगा कि चूल्हा भी इस करती एक है, पेपर बच्चे की को भी वजह से संभालती है, पूरा परिणाम और खराब हो प्लस जाएगा। जिस गहरी सेक्टर में रात है में वो गांव उस वाले सेक्टर पुराने में हॉस्टल रूम में आगे सबसे कंप्यूटर स्क्रीन के उत्तीर्ण रहने सामने की घंटों कोशिश भी बैठी, करती है। नोट्स, पीडीएफ, ऑडियो परंतु जैसे ही ट्यूटोरियल वह सुनती। अपनी इस वह चार दिन दीवारी रात को एक तोड़कर कर दी। बाहर निकली, परीक्षाओं के नतीजे जब क्या आए तो बताया सीमा आपको, चौंक जैसे गई। ही इस चार उसने पूरे दीवारी को कॉलेज में उन्हें तीसरा आजाद स्थान किया प्राप्त गया, किया। साथ ही उन्हें बताया उसके गया कि ट्यूशन नहीं, तुम क्लास के कुछ कर स्टूडेंट्स की संख्या सकते बढ़ हो। गई, जिससे महीने का खर्चा आराम से उसने भाग गया। सब ये को उसका हैरान पहला किया, इनसाइड जर्नी था। सभी सीमा को ने सोचा, चौंका दिया, क्या वह अब यही या अपना सभी सपना के पूरा मुंह करे? पे, सभी के उसने तय जुबान किया पे कि होने एमबीए लगी कि जरूर आज करेगी यहाँ और की अपने गांव और बेटी एक कर किसान गया, परिवार की आज जिंदगी में यहाँ की बदलाव बेटी लाएगी। आईएएस बन एमबीए में गई, आज दाखिला यहाँ लेने की के बेटी लिए सबसे बड़ी नया इंजीनियर फाइनेंशियल है, एड लिया। आज पायलट बन नए गई, शहर, हवाई नए जहाज दोस्त, उड़ाती नए है, पाठ्यक्रम, हर चीज चुनौतीपूर्ण थी। क्या क्या नहीं एक ऐसे किया, समुदाय में सबको जहां हैरान कर दिया। प्रतियोगिता भीषण नारी थी, की यह शक्ति सीमा को आज दोबारा इस अपने रूप में आप पर शक प्रकट हो हुआ। रही है लेकिन कि खेती से आप प्राप्त देखेंगे अर्थशास्त्र कि की समझ बोलेंगे दुर्गा और है, जीवन के काली है, संघर्षों ने उसे सरस्वती मजबूत है, आप बनाया। जिस उसने रूप हर में प्रोजेक्ट फुल इमोशन आप और जिसको मेहनत से पूरा मानते किया। हैं एमबीए उसी रूप पूरी में वो हुई। प्रकट हो पहली जाता नौकरी है। एक कृषि स्टार्टअप नारी में की काम की। सफलताओं के आंकड़ों वहां का उसकी वर्णन जिम्मेदारी करें तो थी शायद उसे छोटे समेट किसानों पाना की संभव उत्पादन नहीं। विपणन योजना बनाना, हम जितना वर्षा भी इसके आधारित बारे खेती में योजना, वर्णन करें, बेहतर हम बीज, जितना भी इसके बारे कॉन्ट्रैक्ट में फार्मिंग आपको पर बताएं उसकी वो दी कम सोच है, लागू हुई। क्योंकि साथ हमारी ही क्या वह बिसात है जो कॉलेज हम टाइम नारी की की ट्यूशन शक्ति के क्लास बारे भी में जान ऑनलाइन सकें, चलाने लगी। लेकिन जितना भी हम बता रहे हैं वो कम है। आपने बीच में देखा, बहुत पहले इसका इतिहास है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो बिना पैर की थी, लंगड़ा थी, उन्होंने लड़की जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। आप सोचिए, वो लड़की थी जो उस समय कोई भी ना कर पाया हो, उन्होंने कर दिखाया। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य एवं राज छिपा हुआ है। इस रहस्य का उद्घाटन सम्मान बुद्धि में संभव नहीं है। हकीकत बात है, इसको हम आप समझ नहीं सकते हैं। गहराई में जाना होगा, मातृत्व में जाना होगा, थोड़ा अपने आप को अध्यात्म में लाना होगा, तब जाके इस रहस्य को उद्घाटन कर पाएंगे। मानव वन का कुशल एवं छल विशेष ऋषि कहलाता है। ऋषि कहता है कि नारी संवेदनशील एवं शक्ति सघन है। यह संवेदना जिधर प्रवाहित हो जाए उधर चमत्कार करने लगती है। लड़कियां जिस सेक्टर में जिस चीज को चाह ले कि मुझे ये चीज करना है, आप सोचते रह जाएंगे, हम सोचते रह जाएंगे, वो आगे कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। योग की भाषा में इसे क्षिप्ता अवस्था कह सकते हैं। योग की भाषा में इसे क्षिप्ता, या आप उसे बोल सकते हैं कि छिपी हुई, या इसकी जो शक्तियां हैं वो अंदर से उजागर करने में अपने आप को टाइम लेती है कि हमारे पास ये भी शक्तियां हैं। उसी अवस्था में बालक जन्म लेता है, वह रोगो गुण संपन्न होता है, उसमें क्रियाशीलता अत्यधिक होती है। यह क्रियाशील जिस दिशा की ओर बढ़ेगी उसी की परिणीत और परिणाम उसी प्रकार का होगा। यदि क्रियाशीलता निंद्रा, आलस, काम, वासना आदि की ओर हो तो यह तामसिक वृत्ति या मूढ़ावस्था जैसी होगी। यदि श्रेष्ठ विचार, भाषा श्रेष्ठ हो, चिंतन श्रेष्ठ हो और अपने आप को योग बनाने की और ओर अपने हो गांव की तो यह लड़कियों को भी सतोगुण पढ़ाने अवस्था में लगी। सीमा परिणित अब होगा, उस लड़की फलित की माँ होगा। बन चुकी है जो कभी नारी किसान की की बेटी प्रवृत्ति थी बड़ी और अनोखी शहर के कोने कोने में एवं संघर्ष बेजोड़ किया था। है। आज वह उसे करोड़ों माना रुपए भी के जाता है, कृषि उसमें प्रोजेक्ट चला अनगिनत रही है। तत्व के साथ लेकिन समाया उसकी हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो बहुत है संख्या में अनेक सबसे जितने छोटे किसान हमारे तक ये पास है विश्वास उससे पहुंचाना कि ज्यादा सीख, उनके पास मेहनत है। और जिंदगी की कठिनाइयों में शक्तियां, छुपा हर हर एक तत्व सबक की उन्हें अपनी आगे बढ़ा खास सकता है। विशेषता होती है। कभी हार मत मानो। इसमें जब तक तुम करुणा भी कोशिश है, करते रहोगे, निष्ठुरता भी है, तुम्हारी जिंदगी की वात्सल कहानी भी है, आर्थिक तो स्तर पर, भोग की खेती की चरम सूखी कामना धरती भी पर है, भी एक त्याग हरे भी भरे है, किसान तो के मोह खेत की की तरह प्रचंड खिल उठेगी। चक्रवात की तरह उमड़ता तरह घुमड़ता है। इसमें प्रेम में भक्ति के साथ बहिरंग के आकर्षण भी है। आपने देखा होगा, खिलखिला दे तो क्या उसको बोलते हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है।
कि उनकी हंसी जो लोग बोलते हैं कि वो घटा छा गया, गुलाब की पंखुड़ियों जैसा हो गया, क्या क्या नहीं हुआ। अगर जो वो अपने आप को प्यार पे आ जाए तो वो भी इतना आगे जल कर देगी, इतना प्यार बढ़ा देगी, इतना काहे को आप उतना प्यार कर पाएंगे या किसी को दे सकते हैं। इसी में सौंदर्य के साथ विभवता भी है, इसमें पतिव्रता भी है, पतिव्रता है, पतिव्रता भी है और कुटिलता एवं सम्मिलित भी है। ये दोनों विपरीत एवं बड़ी तीव्रता एवं बहुलता में यहाँ पर उपस्थित है। ये दोनों ही आयाम और गति करेंगे, उसी तीव्रता के साथ करेंगे, क्योंकि इनमें शक्ति की मात्रा बहुलता में है। इनकी शक्ति की मात्रा इतनी प्रचंड है, इतनी प्रचंड है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इनके पास कितनी है। आप जैसे काली बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं, पार्वती बोलते हैं, इन्हीं लोग में से एक जो है, कोई काली है, कोई दुर्गा है, कोई सरस्वती है। अगर जो आपके अंदर देखने की शक्ति है तो कहीं न कहीं आपको दिख जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों के विपरीत तब तत्व बड़ी तीव्रता एवं बहुलता में यहाँ पर उपस्थित है। ये दोनों ही आयाम और गति करेंगे, उसी तीव्रता के साथ करेंगे, क्योंकि इन्हें शक्ति का मात्रा बहुलता में है। मीरा ने भक्ति तो, मीरा तो जानते ही होंगे आप, मीरा तो कोई ऐसी वैसी है नहीं। मीरा ने भक्तित्व को बढ़ाया था। उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण को राधा के सम्मान उपलब्ध कर लिया। गर्गी, घोषा, आपला ने ज्ञानत्व को विकसित किया था और वे इतनी पारदर्शी ज्ञानी बन गई कि वे ऋषियों को नाम से संबोधित होने लगे। आज ऐसे ऐसे वन में, ऐसे ऐसे गुफा में, ऐसे ऐसे पहाड़ों पर एक से एक नारी शक्ति साधना में लीन है कि आप देखेंगे हजारों हजारों साल से तप कर रही है। वो कुछ खाती भी नहीं, कुछ पीती भी नहीं, लीन रहती है, अपने आप में मगन रहती है। अपने आप को जिस रूप में चाहे उस रूप में वो ढाल सकती है, अपने आप को उसमें पिरो सकती है। ऐसे ही आपने बहुत सुना होगा कहानी माता देवकी की। माता देवकी ने कठोर तप किया था और इसी कारण उनके दिव्य गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। जो औरत पतिव्रता सती सावित्री हो, वो उनके कोख से ऐसे ही जन्म लेंगे, जो कि विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, पूरे आने वाले कल पीढ़ियों की उद्धार हो। ऐसे ऐसे जन्म लेंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एक ऐसे जो गांव खेड़े में हैं, जो इनको कोई नहीं जानता, उनकी कोख से उनको एक टाइम खाना भी नहीं मिल पाता उस औरत को, लेकिन उनके कोख से ऐसे बच्चे जन्म लिए हैं जो इस देश के नाम रोशन किए हैं। आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा ही किया? उनमें तपोगुण है, उनमें जो गुण पाया गया है वो ऐसे ही गुण नहीं पाया गया। पहले जो 9 महीने उन्होंने पाला है, जो पोसा है, तब जाके ऐसा गुण वाले उन्होंने जन्म दिया है। इसे बढ़ाने वाली क्षत्रियों जिनके कोमल करों में तलवारें खनकती थी, घोड़ों की पीठ पर वो बिजली के सम्मान कांपते थे, रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसे ही वीरता का परिचय नहीं दिया था। वर्तमान समय में नारियों की दक्षता और कुशलता का विभिन्न क्षेत्रों में उनकी बढ़ती प्रतिभा में उनके अंदर निहित विशिष्ट तत्वों की विकसित होने के कारण ही उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इनकी वृद्धि, इनकी ज्ञान, इनकी साहस, इनको उत्थान करने में हमारी आपकी भी भूमिका बहुत है। हमने भी इनको वही चाहा कि जैसे हम करें वैसे तुम भी करो। आने वाले कल में और भी अगर जो थोड़ी आज़ादी तो इनको दी गई है, लेकिन थोड़ी और सी अगर जो समझ हम लोग को बीच आ जाए, यही समझ है कि जितनी भी लड़कियां हमारी माँ, बहन, बेटी, किसी की भी माँ हो, किसी की बहन हो, वो हमारी ही है। तो इन्हें आज़ादी इसी रूप में चाहिए, स्वच्छंद घूम सकें,
स्वच्छंद करने में, कोई भी काम करने में आप उन्हें रोक ना पाएँ, तो देखिए एक न एक जो आप सोचे हैं वो कर गुज़रेगी। उसको जिस फ़ील्ड में वो जाएगी, उस फ़ील्ड को निकाल ही लेगी वो। नारी का उत्थान स्वयं नारी ही करेगी। क्या नारी की उत्थान नारी स्वयं करेगी और कोई और उसे उठा नहीं सकता। इस बात को एक नारी की प्रेरणा से दूसरा नारी ही कर सकती है। एक जितना आप में तीव्रता नहीं होगा, जितना आप में द्वेष नहीं होगा, उतना उनमें भी है। कारण वो कर गई तो मैं भी करूँगी, वो ये कर गई, इतने ऊंचे पोस्ट पे पहुंच गई तो मैं भी जाऊंगी। हाल ही में आपने बीच में सुना होगा कि एक एक कहानी छोटी सी 2 शब्द की है, ये मध्य प्रदेश की है कि जिसके फादर रोड किनारे सब्जी बेचते थे। सब्जी बेचते थे, वो किसी तरह से पैसे काट के उन्होंने देखा कि उनकी बेटी में तीव्रता है, पढ़ने की लक्षण है, पढ़ने में अग्रसर है, वो कुछ न कुछ करना चाहती है। आपने सुना होगा वो न्यूज़। वो उनकी बेटी आज आईआईटी में 1 नंबर पे आई है। पूरे बीच बाजार में जब रिजल्ट निकला तो लड़की गले लगाने के लिए आया, उनके फादर उस वक्त भी सब्जी ही बेच रहे थे। वो सोचिए उन पे क्या गुजरा होगा, क्या सोच रहे होंगे वो कि आज जितना भी हमने मेहनत किया इस लड़की के लिए सफल हो गया। और लड़की भी अपने परिवार को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को उपेक्षित नहीं होने दिया। जो उस पे विश्वास था वो कायम रखा, उस पे दृढ़ रखा कि हमें कर गुजरेंगे, और उसने कर ली। ऐसे ही कहानी यूपी की भी है। अभी उनके घर में 2 बेटियां, दोनों आईएएस की है। दोनों लड़कियां आईएएस की है, एक आईएएस है, एक आईपीएस है। आप सोचिए क्या उनके घर में लड़के नहीं हैं? लड़के हैं, लेकिन उनमें उतनी इच्छा शक्ति नहीं हो सकती जितनी लड़कियां में इच्छा शक्ति हो सकती है। आप घूमने निकलेंगे, टहलने निकलेंगे, दोस्तों के साथ निकलेंगे और कुछ ऐसा चीज़ सोचते रहेंगे जिसको सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके मन में ये विचार कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उनमें दैविक कृपा है, दैविक सोच है जो आप में नहीं है। जब वह उठ खड़ी होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकता। आज किसी घर में विद्रोह कर देना एक लड़की कि मुझे पढ़ना है, माँ लाख बोलेगी, पिताजी लाख बोलेंगे कि तुमको तो सपना है, तुम्हारा तो सिर्फ काम शादी करना है, तुम्हारा काम शादी करके घर भेजना है, भेज के वहाँ तुम खाना बनाओगे। नहीं, मैं पढ़ूंगी। और थोड़ी सी भी जिद करेगी तो उसके आगे पिता माँ सब झुक जाते हैं कि नहीं, मेरी बच्ची कुछ कर गुजरेगी, जिद कर रही है। वो उनमें दिखता है कि मेरी बेटी करेगी, और उससे ही दिखता है, क्योंकि जिनको देखने की शक्ति आ गई नारी में, वो कभी ना कभी कभी नहीं पीछे हटेंगे। वो सदैव उनको बढ़ाने की कोशिश ही करेंगे, सदैव उसको आगे अग्रसर में प्रोत्साहन करेंगे। वह उठेगी और समस्त विश्व को अपनी जादुई कुशलता से आश्चर्यचकित करेगी। आज भी कर रही है। पूरा विश्व लोहा माना ना ये तीनों लड़की को, जिसने सिंदूर का ऑपरेशन किया। पूरे विश्व में डंका बजा। कोई ऐसा देश नहीं जिसने भी नहीं बोला हो कि इन्होंने गलत किया, क्योंकि करने से पहले इन्होंने पूरा बाज़ाब्ते सही तरीके से अपने आप को तैयार कर लिया कि मैं करूंगी, लोग हम पे उंगली उठाएंगे, इसका जवाब क्या देना होगा। और ठीक जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तीनों ऑनलाइन आती है, ऑन द मीडिया आती है, और उन्होंने बताया कि मैंने क्यों किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मेरे माँ, बहन, बेटी, मेरी कली को इन्होंने उजाड़ा है, इन्होंने सिंदूर उजाड़ा है। तब जाके मैं इनका बदला लिया। और वो भी मैं वहाँ पे गया, उनको मारा हूँ जिन्होंने इनके साथ बदतमीजी की थी, जो इस भूमिका में थे, ना कि मैं किसी को अलग कुछ छेड़ा। उन्होंने, आप सोच लीजिए कि 100 के जाके 100 लोग हों और उसमें एक को टारगेट करना हो, कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। ये सोचने की बात है।
ये अगर जो ठान ली तो पूरा विश्व क्या करेगा, इनके सामने नतमस्तक हो जाएगा। इनकी जादुई कुशलता से अब अचंभा हो जाएगा। आज की नारी स्वयं को पहचान है। आज की लड़कियां अपने आप को पहचानने की क्या है, वो कितने आगे निकल चुकी है और भी आगे निकलना है। अगर जो अपने आप को पहचान लेती है, अपने आप को समझ लेती है, तो और भी आगे जाने में इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। अपनी आंतरिक शक्तियों को उभारे। जितनी कहते हैं शक्ति, माँ की शक्ति है, कौन सी शक्ति नहीं है इनके पास, हर शक्ति इनके पास है। उभारे और रचनात्मक कार्यों में लगा दे। ऐसे कार्यों में लगा दे जो कोई भी ना कर सकता हो। और देखे एक न एक दिन ये लड़कियां उस काम को कर गुजरेगी, कोई नहीं काट सकता। अभी हाल ही में ना आपने देखा होगा कि एक गुजरात की एक लड़की थी जो अंतरिक्ष से आई है, और जो गणपति का फोटो लेके गई थी या गणपति का फोटो लेकर आई थी। आप सोच लीजिए, एक लड़की अंतरिक्ष में जाती है।